खाने की तलब हो, भूख लगी हो और बहुत ज्यादा भूख लगी हो, हम उसको क्या कहते हैं? उसका नाम जो मर्जी हो, उसकी उम्र जो मर्जी हो, वो बड़ा हो या छोटा हो, हम उसे कहते हैं भूखा। क्योंकि उसे खाने की बहुत ज्यादा तलब है, उसके पेट में जो है ना वो पेट खाली है और वो उसे शदीद तलब है खाने की, उसे क्या कहा जाता है? भूखा। ऐसे जिस बंदे को तड़प हो, पानी की तड़प हो और बहुत ज्यादा शदीद तड़प हो पानी की, और वो पानी की तलाश में हो, उसे क्या कहते हैं? प्यासा। उसे कहा जाता है प्यासा। यानी कि उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलब है और शदीद तलब है। बिल्कुल ऐसे ही जिस बंदे को, जिस बच्चे को इल्म की तलब होती है, इल्म की जुस्तजू होती है, इल्म की प्यास होती है, उसकी उम्र जो मर्जी हो, उसकी शख्सियत जिस तरह की मर्जी हो, और वो छोटा हो या बड़ा हो, उसकी सेहत जैसी मर्जी हो, उसे कहा जाता है तालब इल्म, इल्म का तलबगार, इल्म की तलब है उसे। ऐसे ही है ना? यानी कि जिस बच्चे को इल्म की तलब नहीं है, जिस बच्चे के अंदर इल्म की जुस्तजू नहीं है, वो तो तालब इल्म नहीं ना हो सकता। तालब इल्म तो वही है जिसे इल्म की तलब हो और शदीद तलब हो। अब तालब इल्म की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? तालब इल्म की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि उसे इम्तिहान में अच्छे नंबर उसके आ जाएं, उसके नंबर अच्छे आ जाए, उसकी पोजीशन अच्छी बन जाए, अपने क्लास वालों से वो आगे निकल जाए, यही प्रायोरिटी होती है ना। और नंबर, तालिब इल्म के नंबर इम्तिहान में कैसे ज्यादा आ सकते हैं? जब उसे पढ़ना भी अच्छा आता है और उसे लिखना भी आता हो। अगर बच्चे को पढ़ना आता है लेकिन उसे लिखना ना आता है तो उसके नंबर आ सकते हैं? उसके नंबर नहीं आ सकते। अगर उसे, उसकी मेमोरी अच्छी है, उसका हाफजा अच्छा है, वो अच्छा पढ़ तो लिख सकता है, याद कर सकता है, लेकिन अगर वो लिख नहीं सकता तो फिर उसके नंबर नहीं आ सकते। अगर वो एक बच्चा अच्छा लिख सकता है, उसकी लिखाई बड़ी अच्छी है, नफासत है लिखाई में, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता, उसे सबक याद नहीं होता जल्दी, तो फिर भी उसके नंबर नहीं आ सकते। क्योंकि अगर याद होगा, ज़हन में कुछ होगा तो लिखेगा ना। लिखना तो आता है लेकिन याद नहीं करता, टाइम नहीं देता पढ़ाई को, तो अगर वो उसे इतना याद नहीं कर सकता तो फिर भी वो उसके नंबर नहीं आ सकते। यानी कि इम्तिहान में कामयाबी के लिए, नंबर लेने के लिए पढ़ना भी जरूरी है, हाफिज़ यानी कि आपको सबक याद करना भी जरूरी है, और आपकी लिखाई का अच्छा होना भी जरूरी है। इसलिए आप पढ़ने के साथ साथ, याद करने के साथ साथ लिखने पे भी जोर दिया करें, ताकि आप इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। अब कुछ बच्चों का बल्कि अक्सरियत बच्चों का मसला ये होता है कि उन्हें वो सब, या तो उसे सबक याद होता नहीं है, और या उसे